गांव में भी नहीं देखे जी हमने, काम तो रहा एक अलग की बात। विधायक से पहले से और पहली सरकार भी बिजली दे रही थी 18 घंटे यहाँ। उसमें खोई झुकेगी तो उसमें तो धुआं निकलेगा ही, कहाँ जाएगा गन्ना नमस्कार कैसे दोस्तों, अभी हम हैं नरोत्तमपुर माजरा गांव में और ये पुरकाजी विधानसभा है और बिजनौर लोकसभा है और हम इस समय पूर्व प्रधान जी के घर पे हैं और आइए जानते हैं कि क्या रुझान है यूपी चुनाव का और यहाँ की जनता से भी बात करेंगे और यहाँ के जो मुखिया रह चुके हैं उनसे भी बात करेंगे क्या चल रहा है गांव में और क्या क्षेत्र में चल रहा है। शुभ नाम सर? शुभ नाम अगम कुमार। 5 साल हो गए जो हमने विधायक बनाए ये प्रमोद ऊंटवाल जी, आज तक गांव में भी नहीं देखे जी हमने, काम तो रहा एक अलग की बात। विधायक से नाराज है विधायक जी तो हम तो चाह कोई ऐसा विधायक चुना जाए जो विकास करे यहाँ, वो किसी भी पार्टी का और बाकी सभी देख लिए, सभी पार्टियाँ देख ली हमने। इस बार हम चाह रहे कि जयंत चौधरी को भी देख लें, जयंत चौधरी। शायद उनका उम्मीद लगा रहे। तो जयंत चौधरी से पिताजी और उनके पिता के पिताजी काफ़ी सालों से यहाँ रह चुके हैं, अब क्या देखना है? अब तो जो देखना है मका सभी देख लें, नया लड़का क्या करता है क्या नहीं। जयंत तो पहले भी रह चुके हैं ना, जयंत कहाँ रहे पहले? सांसद नहीं थे? नहीं, हमारे यहाँ से सांसद लोकदल का, पार्टी तो थी ना, लोकदल का कौन सांसद रहा? नहीं, कभी नहीं। अनुराधा चौधरी रही बहुत पहले, कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रह चुके उनके पिताजी। उनके पिताजी। हाँ, उन्होंने ये मिल जो हमारा तितावी शुगर मिल है लगवाया उन्होंने अच्छे कार्य किए उनके पिताजी ने मतलब भी। अभी सोच रहे हैं कि अब चलो कोई नहीं तो जयंत को ही देख लेते हैं। हाँ जी, इस बार जयंत। ये माहौल। हाँ, ये माहौल है और ज़्यादातर लोगों का यही माहौल है बाकी जो हमारा वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जी। उनका कुछ काम वाम किया है उन्होंने हाँ जी, इस पे गुंडागर्दी को लगाम लगी, हम जो बात है वो कहें। बाकी बाकी काम तो जो चालू चले हुए थे उन्होंने शौचालय घर वगैरह लोगों को मिल रहे हैं आपके गाँव? हाँ, हमारे गांव में तो नहीं नहीं ना जी, हमारे गांव में नहीं कोई मकान ऐसा। आप पूर्व प्रधान है तो अभी जो हाँ, अभी एक परसों तरह से एक शिकायत थी एक लेडीज की, कोई पंजीकरण कराना होगा श्रमिक कार्ड के लिए, तो 250 रुपये वसूल ले गए उस लेडीज से। वसूल कर रहे हैं, हाँ, कि 250 रुपये में बना गया। अपने मन से बोल रहे हैं। नहीं, वो उसे बुलवाता हूँ मैं भी। 250 रुपये कौन ले रहा है? मिलवाइए हमसे, मिलवा नहीं, वो जो भी टीम आई थी कार्ड तो 20 रुपये है। 250 रुपये लिए जी, उस समय भी बुलवाऊंगा, क्या पता मैं तो मुझे। में भी है शायद, तो मुफ्त में भी बन। हाँ, अरे कहाँ भाई बल्लो बुलाइए, बुलाएगा बताएगी वो। ये तो गलत है, ये तो गलत हो रहा है ना। हाँ जी, तो पकड़िए आप जो बना रहा है। तो ये बात सही नहीं है। तो ऐसे कुछ काम हो रहे कि ग्राउंड पे तो सरकार को पता नहीं चल रहा है ना, तो बताना पड़ेगा आपको। हाँ, तो बिल्कुल इस बात। शिकायत करिए डीएम से। हाँ, शिकायत भी कराएंगे। ये फर्जीवाड़ा है ना, अगर किसी चीज का आप दुगना 10 गुना वसूल कर रहे हैं। हाँ, तो शिकायत कराएंगे जी। आधार कार्ड वगैरह में भी ऐसे करते हैं? आधार कार्ड वाला तो ऐसा कुछ नहीं जी। बाकी मोटा मोटा जो यहाँ का प्रभाव है अभी जी इस क्षेत्र का मैं पूछूं जी। तो सपा का है या भाजपा का पूरा? नहीं, भाजपा का इतना नहीं रहा जी, अब कम हो गया। हाँ, इन कुछ ऐसे विधायक के कारण या मुख्यमंत्री के कारण? विधायक जी की। विधायक के। हाँ जी, विधायक जी की, तो जो बता- हमारे विधायक जी हैं। विधायक तो मान लीजिए टिकट नहीं मिला तो जी। जो वर्तमान विधायक है उनको टिकट ही नहीं दिया लड़ने के लिए, योगी ने हाँ, हटा नहीं, दिया। टिकट तो नहीं दिया, पर वो उससे पार्टी को तो नुकसान होगा जी। इस बात से मैं कोई गलत काम करूँ तो मेरे परिवार को नुकसान होगा नहीं वो तो ठीक है जी। अब की बार उन्होंने टिकट ही नहीं दिया, मान लीजिए नया कैंडिडेट दे दिया आपको, अच्छा, नया भाजपा के कैंडिडेट। साथ जाएंगे या सपा के या जयंत? नहीं, इस बार तो मन यही है जी कि जयंत जयंत जी। मतलब यहाँ के लोगों ने सोचा कि पिताजी भी नहीं है जयंत जी के, तो जी। जयंत को ही चुना। हाँ, तो जयंत इस बार पारिवारिक माहौल उनसे हाँ, उनके पिताजी के कामों को देखते हुए विश्वास है जनता में कि अच्छा काम करेगा। इसके बाबा जी ना करे, इसके पिताजी ना करे। प्रधानमंत्री थे। हाँ जी, और अखिलेश जी के साथ में इनका गठबंधन है। नहीं नहीं मान लो ठीक है, जयंत को आपने बना दिया, जी यहाँ तो लोकदल को जितवा दिया, जी। लेकिन सपा में लोकदल की चलेगी नहीं तो 12 पार्टी और है। नहीं, उस बात को मैं जाना जी, चलने ना चलने की हम तो। 13 में आपने देखा भी होगा दंगे हुए थे, जी। सपा ने तो आपके खिलाफ थी। नहीं, इसमें खिलाफ माफिक का ऐसा आजम कुछ खान ने तो पूरा बचाव किया था मुसलमान। नहीं। बचाव तो जी ये तो गलत बात है जो ऐसा करा, वो मैं हूँ या आजम खां हूँ या ये कोई सूद भी। नहीं लिए थे लोग, हिंदुओं के घर में कभी गए नहीं किसी के घर में। नहीं, इसमें ऐसा है जी, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई ये तो राजनीति ये बीजेपी न करी, कुछ बोलते हैं सपा न करी। ये तो नहीं सही हम कह सकते किस न करी है। 2013 में जो दंगे हुए दंगे थे हुए जी। उसमें भाजपा नेता का भी नाम है और टिकैत साहब का भी नाम था।
हाँ तो उसमें जो 2013 में दंगे हुए तो बचाने का काम किए थे। सरकार रख ले। दंगे दंगे थोड़ी कराए। सरकार नहीं सब दंगे क्यों कराएंगे। अखिलेश जी का भी नाम आया पर मुख्यमंत्री थे, जवाब हाँ भी तो उनकी बनती। दंगा क्यों कराएंगे। तो इनका तो काम रक्षा करने का है, अपने प्रदेश की संभाल नहीं जनता पाए, की। संभाल नहीं पाए। तो संभाल तो जब जनता भी घर की फिर कोई भी नहीं संभाल पाएगा। अभी माहौल ठीक है। अच्छा अब माहौल सही है जी। अब हिंदू मुस्लिम सब अपना रल मिल का काम चला रहे अपना। और इसमें थोड़ा सा यहाँ जो आंदोलन चल रहा है किसानों का हमारा, उसमें भी थोड़ा एक बात सब नाराज। वापस ले लिया। उसमें एक नहीं अब खत्म करके घर आ जाना चाहिए। अब तो बहुत अब लंबा हो उसमें गया। एक बात हो रहा है थोड़ा 700 750 आदमी मारे गए मर गए। या 750 आदमी जो मारे गए ना, जी तो उसमें कभी कई कोई कारण बयान है। कोई बयान उसमें कई नहीं कारण है। कोरोना भी था उस समय, बहुत लोग ऐसे और कारण नहीं। से चलो मर गए। कोरोना था हम नहीं कहते हैं किसी ने मारे कोई सरकार ने थोड़ा ही न मारे। सरकार तो बोल भी रही थी कोर्ट में पर मामला है, आप घर चले जाइए। कोर्ट में उसमें मामला है। कोई ये नहीं बोल रहा नहीं कोई नहीं मतलब कि देखिए, भाई हमारे जब दो पड़ोसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कभी कोई जैसा उन्हें जिक्र करा है। बाद में उन्होंने बोला हम समझा नहीं पाए। हाँ वो तो अब कह रहे इस जब बात उनको लगा कि नहीं समझा पाए तो उन्होंने वापस ले लिया। हाँ जी तो अब जो एमएसपी का मुद्दा है वो कह रहे कमेटियां बन जाएंगी, बिल वापस हो गया है, जी। तो अब तो ठंड में क्यों बैठे हैं? नहीं आ नहीं जाएगा। एमएसपी जो असली बात है वो तो रही रही जी। या तो शुरू में ही कही गई थी एमएसपी वाली, उसके नहीं, साथ नहीं। साथ में ही कही गई थी। नहीं, सुन लिए थे हम भी कभी टीवी पे। आपकी बात ठीक है, लेकिन जो झींगा मछली का व्यवसाय करता है वो भी एमएसपी मांगेगा कल तो देश तो गर्द में चल नहीं जाएगा ना। वो उसमें वो आप गन्ने वो पे उनकी खेती है जी। आप यहाँ तो गन्ना होता है। नहीं गन्ना तो है पर वो उनकी वो खेती है, वो भी किसान ही है। नहीं नहीं, एमएसपी मतलब क्या होगा कि आपका रेट की एक गारंटी आलू वाले मिल को भी मिलना चाहिए। गारंटी मिल गई आपको कि इसी रेट में आपको बेचना है, इससे नीचे बिकेगा नहीं। लेकिन खरीदने वाला भी तो चाहिए। तो खरीद सरकार कितना खरीद लेगी आपको? नहीं सरकार खरीदेगी। मिल पे जैसे गन्ना जाता है आपका, अब मिल की कैपेसिटी है ना कि इतना ही ले पाऊंगा, उसके बाद कोल्हू में जाएगा आपका। अब कोल्हू वाला भी मना कर दे, कहाँ जाएगा आपको? कोई और तो सरकार प्रबंध करेगी इसका और मिल लगावे कुछ भी मतलब करे। नहीं, खरीदार भी तो होना चाहिए। खरीदार बनाओगी सरकार बनाओगी जी। जबरदस्ती नहीं बना सकती ना, नहीं एक लिमिट होती है हर चीज़ की। जी। उत्पादन आपका अच्छा है जी। और खरीदार नहीं, भाई हम नहीं खाना चाहते तो हमें आप फोर्स तो इस पर हो कहाँ रहा है ये, इस पर अभी कहाँ हो रहा है। आपके यहाँ जो है एमएसपी जो मांग रहे हैं, आपके यहाँ तो गन्ने पे एफआरपी है, एमएसपी तो है ही नहीं। एमएस जी सब कुछ देना चाहिए। कोई आलू की खेती कर रहा हो, कोई सबको एमएसपी दे दें। प्याज की कर रहा हो, किसी भी सबको चीज की MSP है तो किसान ही। सबको एमएसपी तो अमेरिका भी नहीं दे पाया है। नहीं तो नहीं दे सकते, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अजी नहीं संभव क्यों नहीं है। अरे तो जबरदस्ती प्रोडक्ट कौन खरीदेगा आप बताइए? कोई कंपनी खरीदेगी आपको? तीसरे साल गन्ना पूरा हो जाता अब ये बताओ 5 साल में क्या भाव बढ़ा है। इस बार 5 रुपए बढ़े गन्ने का भाव 25 गन्ने का लेकर चलो तो 25 रुपए 5 साल में बढ़ा ना। 5 साल में। हाँ कम से कम 50 या 100 रुपए बढ़ाना चाहिए आपको। हाँ जी 5 रुपए बढ़ाए गए बताओ। आरों का मुद्दा है, मतलब पिछली सरकारें भुगतान बहुत लेट करती थी, ऐसा भी तो होता था। हाँ जी भुगतान तो इसमें भी लेट हुए। अच्छा, अभी सरकार भुगतान में कितने भी दिन में हो रहा है? अभी तो चालू नहीं आई भुगतान इस सीजन में। मतलब पैसे मिलने फंस तो नहीं रहे? ना अभी तो नहीं है चालू, अभी नहीं चालू है। ये मुद्दे हैं आपके जो है। हाँ और एक और है, बैंक में केसीसी बना है खुद मेरा और उस पर 10% का ब्याज लगा दिया गया, जबकि 3 लाख तक 7% लगना था, उससे ऊपर 9 के आसपास लगना था। ब्याज दर बढ़ा दिया। ब्याज दर पूरे पर 10% लगा दिया। मेरी कोई सब्सिडी नहीं आई जो कि आनी चाहिए थी। 3% सब्सिडी आनी चाहिए थी, अच्छा, वो नहीं आई। और बैंक में जहाँ तो कह दें तो कंप्यूटर में लगाया ब्याज। ये जो मुद्दे हैं ना, ये तो धीरे धीरे सॉल्व होंगे ही, क्योंकि आपके ये जो शुरुआती मुद्दे हैं कि बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ा रहे हैं, तमाम दिक्कतें हो तो रही ये हैं। ऐसे ऐसे काम पहले तो ये नहीं हुए जी कभी मेरे साथ में, अभी हो रहे। पहले मिल जाता था दोनों। लोन तो मिल अब भी जा मिल लोन तो अब भी मिल जा लोन, पर ये नहीं कि 10% ब्याज लगा दिया जहाँ 7 लगा। ज़्यादा लगा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आप सब शुभ नाम क्या है? विक्रम सिंह। अच्छा, हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे आप? अजी मैंने कह रहा था, एक तो बिजली महंगी, बिजली मीटर लग गए हर जगह। मीटर तो लग गए पर महंगी है महंगी। पहले से। और पहली सरकार भी बिजली दे रही थी 18 घंटे। यहाँ 18 घंटे बिजली मिलती है 18 घंटे दे रही थी पहली सरकार। यूपी में? हाँ यहाँ दे रही थी, इस गांव में। यूपी का तो पता नहीं। बिजली मंदी थी। अभी क्या है? जब बिजली का बिल रुपए यूनिट है, 2000 आ रहा है, जब 400 रुपया होता। अच्छा, तेल महंगा। डीजल हाँ पहले 60 रुपये खरीद रहे थे कांग्रेस सरकार में। महंगाई मुद्दा है आपके लिए? महंगाई है जी। महंगाई है, इसलिए नाराज है। हाँ नाराज है जी खूब। अच्छा,
तो यहाँ जोर किसका है वैसे? यहाँ जो रहा 60% तो रहेगा गठबंधन का, 40%, हाँ 40% भाजपा 40 में सब जी, हैं। 40 में भाजपा के हैं बस, 40% में तो 40% भाजपा है, तो आप विधायक तो आपका बनेगा, है जी। विधायक तो आपकी पार्टी का बनेगा, हाँ जी, इनका तो बनेगा, बनना चाहिए। मतलब इधर प्रभाव रहेगा जयंत का, है ना? जयंत का जी। ठीक है, गठबंधन का प्रभाव है। क्या कहेंगे आप? बस सरकार से यही शिकायत है हमारी, जैसे कि हम कोल्लू वगैरह चलाते हैं अच्छा, और गांव में ये कह दिया कि 500 मीटर दूर चलाए, वहाँ पर अपनी ज़मीन नहीं तो किसकी मैं ज़मीन में देख रहा चलाए? हूँ, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। गन्ना किसान की अलग है, कोल्लू वाले की अलग है। हाँ, कोल्लू वाले की अच्छा, ये- समस्या, हाँ, अब उसमें खोई झुकेगी तो उसमें तो धुआं निकलेगा ही, कहाँ जाएगा गन्ना, कैसे पकेगा उसका रस? अच्छा ठीक है, एक चीज़ मुझे ये बताइए, अभी ये कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि 25 रुपये गन्ने पे 5 साल में बढ़े। हाँ, अगर 50 रुपये बढ़ जाते गन्ने पे तो आप लोगों को नुकसान नहीं होता? नहीं नुकसान तो नहीं होता, वो तो उसी हिसाब से गुड़ का भाव बढ़ते, कोल्लू महंगा नहीं हो, गुड़ महंगे हो जाएंगे, गुड़ महंगा हो जाएगा। हम लोगों को महंगा मिलेगा, हाँ, यही होगा ना। महंगाई तो सभी पे बढ़ेगी ना। मान लो अगर इन्होंने 50 रुपये बढ़ा दिया होता गन्ने पे, हम्म, तो कोल्लू वाला व्यापारी जो नुकसान में होता है फायदे में होता है? नहीं नुकसान में नहीं जाएगा, नुकसान में कई इसलिए कोल्लू वाले से मिला, वो कहते हैं मैं तो बिक जाऊंगा। नहीं बिकेगा, क्योंकि उसी हिसाब से गुड़ का रेट अच्छा मिलेगा हमें। अच्छा, हाँ, गन्ने का रेट महंगा होगा तो रेट कैसे अच्छा मिलेगा? कोई खरीदेगा ही नहीं फिर। नहीं, गुड़ तो सभी को खाना है, क्योंकि चीनी खाएंगे तो उससे शुगर बढ़ेगी, तो जो गुड़ खाने वाला गुड़ खाएगा। मैं कहीं कोल्लू पे गया तो कोल्लू वाले कहे भैया अगर ये और बढ़ा देंगे तो हमारा बिकेगा, मंदा हो जाएगा धंधा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, नहीं, बार ये पैसे भी नहीं बढ़ते। ये 400 रुपये कुंटल होगा गुड़, उसी हिसाब से बढ़ेगा। बाकी माहौल क्या है आपके यहाँ? मोल बहुत अच्छा है, मोल में कोई कमी नहीं है। सरकार में ये नहीं कह सकते कि गुंडागर्दी वो कम हुई है, पर जैसे कि मैंने कहा, किसान नाराज है? किसान तो नाराज सभी है, बहुत सारे नाराज हैं, जो वहाँ बैठे वही नाराज है? नहीं सारे नाराज। ज़्यादातर वहाँ तो 90% जो है वो किसान है। मैं कई जाटों के घर में, कई त्यागियों के घर में जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं हम तो होगा। नहीं, नाराज है ऐसे तो। ऐसा है 50% जाट बीजेपी के साथ है, 50% 50% नहीं है, 50% नहीं है। ऐसा नहीं, हाँ, 20% जो है वो बीजेपी के साथ है। जाट तो सपा को पसंद ही नहीं करता। नहीं, सब गठबंधन गठबंधन जहाँ सपा का झंडा वहाँ गुंडा, अजीत सिंह जी बोलते थे। जो जयंत चौधरी है वो ये तो गठबंधन में आ गया। अच्छा, विधानसभा में प्रभाव रहेगा उनका? हाँ, प्रभाव रहेगा। हरवा के दुखी हैं क्या उनको? पिताजी को जो हरवा दिए उनके, अजीत सिंह को? नहीं, दुखी तो देखो, जिसका बड़ा अच्छा, आप हार गया हो वो तो दुखी तो होगा ही। आपके सांसद काम कर रहा है संजू बालियान, यही सांसद कौन है यहाँ का? हमारे यहाँ का हमारे तो यहाँ ये नहीं। है जी, नागर मलूक नागर काम कर रहे हैं वो? कुछ नहीं जी। नहीं कर रहे। तो मोटा मोटा जैन का प्रभाव है ना? हाँ, जयंत का प्रभाव अच्छा रहेगा, ऐसी बात योगी जी से कुछ अच्छाइयाँ भी है कि नहीं? नहीं। योगी ने ऊपर तो कर रहा है, पर हमारी पहुंच इतनी ऊपर तक नहीं जाएगी। सुरक्षा का मसला बहुत था मुजफ्फरनगर में, दिन में लोग नहीं जा पाते थे खेतों में। हाँ, ये चोरों के हिसाब से अच्छा है। अभी यही है। हाँ, ये अच्छा है। बाकी महंगाई वगैरह और ये किसान का मुद्दा है आपके यहाँ। हाँ, आज ये कि जैसा हमने बताया कि 250 रुपये उस पर से ले लिए, ये मनमान नहीं कर रहे कर्मचारी। हाँ, ये तो ठीक है, ये मुद्दे तो इस तरह शिकायत का- करनी चाहिए, इसके लिए आपको लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो जी, इसमें ये ऐसे मुद्दे बहुत हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आपका।